हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी की दुनिया मोरल स्टोरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए कहानी लेकर आए हैं राजा की भैंस ने घोड़ा जना। दोस्तों, कभी भी प्रकृति के विपरीत कार्य नहीं होते। अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो वह हमें कहीं ना कहीं से हमें मूर्ख बना रहा होता है, जैसे इस कहानी में हमें सुनने को मिलती है। दोस्तों, कभी भी किसी पे हमको उसकी बातों पे तभी यकीन करना चाहिए जब हम अपने आंखों से देख लें। तो इसी विषय पे आज का ये कहानी है, तो जरूर सुने दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। एक राजा था। उसके 7 कुंवर थे। तो राजा क्या करता है, अपने इन कुंवरों की अच्छी तरह परवरिश करता है, उनको अच्छी शिक्षा देता है और जब वे शादी के योग्य हो जाते हैं तो पड़ोस के राजाओं की योग्य कन्याओं से उनकी शादी करवाता है। तो सब खुशी खुशी चल रहा है। राजा और उसके कुंवर सुख शांति से जीवन बिता रहे हैं। एक दिन होता क्या है, राजा के सातवें कुंवर के ससुर अपनी बेटी को मायके लेने आते हैं और इस राजा से कहते हैं कि वे अपनी बेटी को 4 दिन के लिए मायके लेकर जाना चाहते हैं। राजा बोलता है, ठीक है, लेकर जाओ अपनी बेटी को। तो वह राजा अपनी बेटी को यानी सातवें कुंवर की पत्नी को मायके लेकर जाता है। लेकर गए तब होता है क्या, 4 दिन के 8 दिन होते हैं, 8 के 15 और 15 का महीना होता है। कन्या के पिता उसे वापस ससुराल नहीं पहुंचाते। तो यहाँ राजा अपने सातवें कुंवर से कहता है, बेटा, तुम्हारा ससुर तो तुम्हारी पत्नी को घर नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए अब तुम ही ससुराल जाकर पत्नी को लेकर आ जाना। सातवां कुंवर करता क्या है, अपने पिता की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन अपनी सब दिनचर्या खत्म करके दोपहर ढलने के बाद घोड़े पर सवार होकर ससुराल जाने के लिए निकलता है। अंधेरा छाने के बाद वह ससुराल पहुंचता है। पहुंचा तो कुंवर सीधा अपना घोड़ा लेकर ससुर की गौशाला में जाता है और वहां भैंस की खूंटी के नजदीक एक खूंटी में उसे बांधता है। इतना करके वह ससुराल में प्रवेश करता है। सास ससुर को उसे देखकर बहुत ही खुशी होती है। सास उसे पाँव धोने के लिए गर्म पानी देती है, पाँव पोंछने के लिए गमछा देती है, बैठने के लिए चटाई डालती है, उसको जलपान देती है, उसकी बड़ी आव भगत करती है। कुछ ही पल में उसके सब साले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जीजा जी कहकर उसे मानो सिर पर उठाते हैं, उसकी खुशहाली पूछते हैं। सब औपचारिकता खत्म होने के बाद उसका ससुर उसके आने का कारण पूछता है। तो कुंवर कहता है, ससुर जी, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, बहुत दिन हो गए उसे यहाँ आए। ससुर बोलता है, बेशक लेकर जाना, हमें कोई एतराज नहीं है। सच बोलूं तो हमें ही उसे इतने दिनों में वहां पहुंचा आना चाहिए था। अब तुम आए ही हो तो उसे सुबह लेकर जाना। कुछ पल में रात होती है। उसके लिए खाना परोसा जाता है। कुंवर की सास उसे बड़े इसरार से एक एक पकवान खिलाती है। कुंवर पेट भर खाना खाकर शांति से सो जाता है। दूसरे दिन होता क्या है, कुंवर पौ फटने से पहले उठता है और प्रातः विधि के लिए नदी के किनारे जाता है। इधर कुंवर के 7 साले हाथ में दुधांडी लेकर गौशाला में भैंस का दूध दोहने जाते हैं। तो वहां उन्हें कुंवर का घोड़ा दिखता है। तो एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है। प्रातः विधि के लिए नदी पर गया कुंवर जब वापस आता है तो उसे सातों साले राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, ऐसा चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे वाह, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, कहाँ है वो? कुंवर गौशाला के अंदर जाकर देखता है तो उसका ही घोड़ा है वहाँ। तुरंत उसके ध्यान में सब बात आ जाती है। वो अपने सालों से कहता है, अरे जनाबो, राजा की भैंस ने घोड़ा कहाँ जाना है? यह तो मेरा ही घोड़ा है। रात मैंने आप लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए सीधे यहाँ आकर उसे खूंटे से बांध दिया था, पर उसके साले उसकी सुनते ही नहीं। वे लगातार चिल्लाते जा रहे थे, राजा की भैंस ने घोड़ा जाना है, राजा की भैंस ने घोड़ा जाना है। कुंवर सालों को समझाने के बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन वे एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे एक ही बात बोल रहे थे कि राजा की भैंस ने घोड़ा जाना है। कुंवर को एकदम सदमा पहुंचता है। वह ससुराल पत्नी को लेने आया था यह बात भी भूल जाता है और सिर पर हाथ लेकर
मैं लूट गया, मैं लूट गया, ऐसा कहते रोते रोते अपने घर की राह चलने लगा। रास्ते में देखता क्या है कि एक सियार बैठा हुआ है। वह कुंवर को रोता देखकर पूछता है, अरे कुंवर, आपको क्या हुआ? रोते क्यों हैं? किसको क्या हुआ है? कुंवर कहता है, क्या बताऊं तुम्हें सियार दादा, कल मैं गया था ससुराल। अंधेरा छाने के बाद वहां पहुंचा तो मैंने क्या किया, सीधा गौशाला में गया और भैंस के खूंटे के नजदीक घोड़े को बांधा। अब सुबह उठकर घोड़े को लेने गया तो साले कहते हैं, राजा की भैंस ने घोड़ा जाना है। ऐसा है क्या? मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। आओ मेरे साथ, कोई डरने की बात नहीं है। तुम सिर्फ इतना करो कि राजा के पास जाकर उसे कहो कि तुम्हें न्याय चाहिए। सियार ने जो कहा, कुंवर ठीक वैसे ही राजा से जाकर कहता है। जमाई की मांग पर कुंवर का ससुर न्याय सभा बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारी प्रजा को न्याय सभा के लिए हाजिर होने का न्योता देता है। प्रजा भी तुरंत न्याय सभा के लिए हाजिर हो जाती है। तो न्याय सभा बुलाई गई थी एक खुले मैदान में। मैदान में न्याय सभा में बैठा था राजा प्रधान, राजा के सब सरदार, सिपाही और गांव के सभी लोग। उनमें सियार भी था। तो पूछताछ शुरू हो जाती है। राजा अपने पुत्रों से पूछता है, तुम्हारी वकालत कौन करेगा? पुत्र कहते हैं, वह देखिए हमारा वकील। वे पास ही बैठे अपने वकील को राजा को दिखाते हैं। अब राजा जमाई से यानी कुंवर से पूछता है, तुम्हारा वकील कौन है? कुंवर कहता है, मेरी वकालत सियार दादा करेंगे। ऐसा कहकर कुंवर मैदान के एक कोने बैठे सियार की ओर उंगली से निर्देश करता है। अब होता क्या है कि राजा जब सियार को देखता है तो सियार वहां बैठे बैठे झपकियां लेते उसे दिखता है। राजा उसे पूछता है, क्यों रे सियार दादा, भरे दिन में झपकियां क्यों ले रहे हो? रात सोए नहीं थे क्या? उस पर सियार जवाब देता है, क्या बताऊं महाराज, रात समुंदर में आग लगी थी, मैं गया था बुझाने, तो रात नींद नहीं ले सका, इसलिए अभी झपकियां आ रही है। सियार की बात सुनकर वहां हाजिर सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। राजा भी अपना हंसी रोक नहीं सका। हंसते हंसते वह कहता है, क्या कह रहे हो सियार दादा, समुंदर को कभी आग लग सकती है क्या कि तुम उसे बुझाने गए? उस पर सियार बड़े गंभीर जवाब में बोलता है, यदि राजा की भैंस घोड़ा जन सकती है तो समुद्र में आग क्यों नहीं लग सकती? सियार की बात सुनकर राजा का मुंह एकदम उतर जाता है। सालों के मुंह पर भी मानो तमाचा पड़ जाता है। वे चुपचाप घोड़ा लाकर बहनों के पास खड़ा कर देते हैं। कुंवर अब देर नहीं लगाता, घोड़े पर अपनी पत्नी को बिठाता है, स्वयं उस पर सवार होता है और तुरंत वहां से अपने राज्य जाने के लिए निकलता है। लेकिन जाने से पहले वह सियार दादा को धन्यवाद बोलना भूलता नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इस तरह का अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले कहानी में। बाय दोस्तों।